मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, यानी जो आपको नंबर दिया है उसके बीच के 5 रैशनल नंबर आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख देंगे। तो -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं -1/1, और दूसरा 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। तो ये रैशनल p/q फॉर्म में हो गया। p/q फॉर्म में हो गया तो अब 0 और -1 के बीच में लिखना है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि इसको जैसे 5 लिखना है तो हम इसको 6 से या 6 के आगे कोई भी नंबर 6, 7, 8, 9, 10 किसी से भी मल्टीप्लाई करके बीच के 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। 5 बोला है तो 5 से बड़ा नंबर लेना है और इन दोनों को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, -1/1 जो है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से भी कर सकते हैं तो वो आएगा -6/6, और 0/1 को भी 6 से करेंगे तो ये आएगा 0, 0 6 जा 0 और ये 6 का 6 1 जा 6। तो -6/6 और 0/6 के बीच में आपको रैशनल नंबर लिखने हैं। तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं, 0 से -6 की तरफ चलना है तो -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 एंड -5/6। ये 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे बिटवीन रैशनल नंबर। यानी इसको आपको जो भी नंबर दिया है अगर वो रैशनल के फॉर्म में नहीं दिया है तो अपॉन 1 लगा के उसको रैशनल के फॉर्म में यानी p/q फॉर्म में लिखना है। फिर 5 रैशनल बोला है तो 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बीच में बहुत सारे नंबर मिलेंगे, उनमें से कोई भी 5 आपको लिखना है। 0 से नेगेटिव साइड में चल रहे हैं तो -1, -2, -3, -4, -5 और उसके नीचे सबके नीचे 6 लगेगा। तो ये 5 रैशनल नंबर आपको मिल गए जो कि -1 और 0 के बीच में लिखने। तो यही प्रोसीजर हर क्वेश्चन में फॉलो करना है आपको। फिर 1 का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह का है। -2 और -1 को नीचे अपॉन 1 लगा के रैशनल बनाना है। फिर उसी तरह से 6 से बड़े किसी भी नंबर से, तो यहाँ मैं 10 से आपको मल्टीप्लाई करके बता रही हूँ। तो ये -20/10 और ये -10/10 हो जाएगा। तो बीच के नंबर -11 से -19 के बीच में, 19 के बीच में कोई भी 5 नंबर आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस तरह से करना है, सेम क्वेश्चन 1 की तरह ही है। -4/5 एंड -2/3। तो इसमें क्या करना है, पहले तो इसको दोनों ही p/q फॉर्म में दिए हैं तो इसमें नीचे का नंबर सेम बनाना है। तो उसके लिए 5 और 3 का जो एलसीएम होगा वो आप देखेंगे तो 15 आएगा। 5 1 जा 1 जा तो एलसीएम जो होगा 3 × 5 यानी 15 आएगा। यानी आपको इसको जो है ये एलसीएम लिया है साइड में मैंने 5 और 3 डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो ये पहले 3 से 3 1 जा हुआ और ये 5 ऐसा कहता रहा, फिर 5 1 जा और ये 3 × 5 15 हो गया। अब इन नंबर्स को हम 15 बनाएंगे। तो -4/5 और -2/3। अब इसको 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे 15 होगा और ये भी 15 होगा। तो 4 3 जा -12 और ये 2 5 जा -10/15। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में एक ही रैशनल नंबर है। -10 और -12 के बीच में ओनली 1 है, -11/15। यहाँ 15 लिखना है। तो -12/15 और -10/15 के बीच में एक ही रैशनल नंबर आता है जो कि है -11/15। लेकिन हमको लिखने कितने हैं, 5। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज ओनली 1 रैशनल नंबर बिटवीन देम। सो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा आया है ना आंसर, इसको 2 गुना 3 गुना इस तरह से और आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे और बड़ा बना लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में -12/15 और -10/15 हमारा जो है इसको हम मान लीजिए 3 गुना कर लेते हैं, इसको भी 3 गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -12 3 जा 36/45 और ये हो जाएगा -30/45। तो इसके बीच में आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, -31/45, -32/45, -33/45, -34/45 एंड -35/45।
इस तरह से आपको 5 रैशनल इसके बीच में मिल जाएंगे। यानी ये जो सम हमने किया था इसमें डायरेक्टली पहली बार में ही आपको 5 रैशनल नंबर मिल गए थे जब आपने 10 गुना या 6 गुना या 7 गुना किया तो। लेकिन इस केस में क्या है, -4/5 और -2/3 ये रैशनल के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो हमको अपॉन 1 करने की ज़रूरत नहीं थी। तो पहले हम इसमें एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जो हमारा आया वो 15 आया। तो पहले हमने इस दोनों को 15 डिनोमिनेटर बना के देखा, तो उसके बीच में हमको 5 रैशनल नहीं मिल रहे थे, खाली एक ही रैशनल मिल रहा था। तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो आंसर हमारा आया था उसको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, इसको आप 10 गुना भी कर सकते हैं, वैसे करके देखा। इसको 5 गुना करके भी आंसर आप निकाल सकते थे। तो इसको हमने मिनिमम 3 गुना करके देखा, तो 3 गुना में हमारा आंसर आ गया, हमको 5 रैशनल मिल गए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्ट 10 गुना 5 गुना कर लीजिए। तो 5 गुना या 10 गुना करने पे भी, यानी 5 से या 10 से मल्टीप्लाई करने पे, इसको 5 से कर रहे हैं तो इसको भी 5 से करेंगे, इसको 10 से करें तो इसको भी 10 से, तो उसके बीच के भी आपको नंबर मिलेंगे, तो वो भी आंसर राइट होगा। तो इस तरह से आपको फिर उसको और बड़ा करना था आंसर को, और फिर उसके बीच के नंबर निकालने थे। तो ये 5 हमको मिल गए। -30 से -36 के बीच में -31 से 35 के नंबर आते हैं, तो उसको करके हमने लिख लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो फर्स्ट टाइम में ही आ गया था। ये क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 2 स्टेप लगी थी। तो यहाँ पे हमको लिखना है कि देयर इज ओनली 1 रैशनल नंबर बिटवीन देम, शो करके फिर ये हमने आगे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट सम है 1/2 एंड 2/3, इसमें भी जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6। तो अब इसको हम 6 बनाएंगे पहले। तो 1/2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2/3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा 3/6 और ये आएगा 4/6। लेकिन इधर रैशनल नंबर बीच में नहीं है, 3 और 4 के बीच में कौन सा लिखेंगे आप, क्योंकि 3 और 4 के बीच में तो कुछ नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयर इज नो रैशनल नंबर बिटवीन देम, सो अब हम क्या करेंगे कि ये 3/6 और 4/6 को और बड़ा बनाएंगे। तो हम इस बार 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन हमने देखा 5 से मल्टीप्लाई करने पे भी ये 15 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो 15 और 20 के बीच में 4 ही रैशनल मिलेंगे। तो हम और बड़ा नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इनमें से किसी से भी, तो मान लीजिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमने 10 से किया, तो यहाँ आएगा 30/60 और यहाँ आएगा 40/60। तो इसके बीच में 5 रैशनल हमको मिल जाएंगे, क्योंकि 3 10 जा 30 और 4 10 जा 40 हो गया। नीचे 10 से किया तो 60, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो इसके बीच के 5 31/60, 32/60, 33/60, 34/60, 35/60। ये 10 से इसलिए किया कि इजी रहता है। इसकी जगह मैं 6, 7, 8, 9 कुछ भी ले सकती थी, क्योंकि 5 से नहीं आ रहे थे, 4 ही रैशनल आ रहे थे। तो हम 6, 7, 8, 9 किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। लेकिन 10 से मल्टीप्लाई करना क्योंकि ईजी होता है, तो मैंने 10 वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो -1/2 एंड 2/3, सॉरी माइनस नहीं था, 1/2 एंड 2/3 में किसी किसी बुक में इसमें चेंजेस हैं, वो आप देख लीजिएगा। मेरी बुक में यही दिया हुआ है 1/2 एंड 2/3। आपकी बुक में माइनस भी हो सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग है। तो यही क्वेश्चन माइनस वाले से भी मैं करा देती हूँ। अगर 1/2 की जगह -1/2 हुआ तो क्या होगा। इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम 6 लिया तो रैशनल नंबर नहीं थे, इसलिए इसको हमने फिर से मल्टीप्लाई किया और फिर बीच के नंबर ले लिए। अब यही सम मान लीजिए माइनस में होता, तो देखिए माइनस में है, एलसीएम वही 6 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा -3/6 और ये आएगा 4/6। तो अब इसके बीच में हमको 5 मिल जाएंगे। 4 से -3 के बीच में बहुत सारे नंबर है, तो -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, इस तरह से हमको इतने नंबर मिलेंगे। तो ये हमारे 5 रैशनल यहीं पे आपको मिल जाएंगे अगर ये माइनस का सम हुआ। तो आगे और आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर यहाँ माइनस है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 बना, इसको 2 से किया, ये -3/6 और 4/6 हो गया। अब नेगेटिव पॉजिटिव नंबर हैं तो 4 के पहले 3, 2, 1, 0, -2, -1 इतने सारे नंबर आते हैं, तो वो सारे हम 6 लगा के लिख सकते हैं। तो ये आपको 5 लिखने थे, तो हमने ये 5 रैशनल लिख लिए।
ये फर्स्ट क्वेश्चन में बिटवीन रैशनल नंबर में आपको या तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम बनाना है, या फिर किसी भी नंबर से 5 बोला है तो 5 से बड़ा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखिए कि बीच में 5 नंबर आ रहे हैं कि नहीं, और नहीं आ रहे हैं तो इस तरह से जो पहली बार का आंसर था उसको और भी बड़ा करिए, 5 गुना 10 गुना करके देखिए कि बीच में 5 नंबर आ रहे हैं कि नहीं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स, यानी आपको ये पैटर्न दिया हुआ है, उसके आगे के 4 और रैशनल नंबर आपको लिखने हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऊपर और नीचे के नंबर है, ये -3, -6, -9, -12 यानी 3 का टेबल चल रहा है, और नीचे 5, 10, 15, 20 यानी 5 का टेबल चल रहा है। तो उसी हिसाब से पैटर्न में आगे लिखना है। तो ये हर एक में माइनस लगाते जाएंगे क्योंकि माइनस है, तो 3 5 ज़ा 15, और ये 5 5 ज़ा 25, फिर 3 6 ज़ा 18, -18, और 5 6 ज़ा 30, फिर 3 7 ज़ा 21, और ये 35 हो जाएगा। और इसके बाद का जो होगा वो -24 और 40 हो जाएगा, यानी 3 6 9 12 15 18 21 24, ये जो है 3 का टेबल चल रहा है ऊपर, और नीचे जो है 5 10 15 20 25 30 35 40, ये 5 का टेबल चल रहा है। तो उस हिसाब से हमने पैटर्न के हिसाब से लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे -1 -2 -3, तो नेक्स्ट होगा -4 -5 -6 -7, और नीचे होगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो ये हो गया नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट की तरह ही है। अब यहाँ पे ऊपर माइनस था, यहाँ नीचे माइनस शिफ्ट हो गया, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव। इसमें किया क्या है, अगर आप लिखते तो -2/12 होता, इसको इन्होंने -1 से मल्टीप्लाई किया है, और ये माइनस को नीचे शिफ्ट कर दिया है और कुछ नहीं किया है, लेकिन है वो सेम वही, इसका मतलब -2/12 ही है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे यहाँ तो ऊपर माइनस था फिर ये यहाँ पे प्लस आ गया, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने ये बताया था कि किसी भी रैशनल नंबर को जब ऊपर या नीचे कहीं भी नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर होता है, और अगर ऊपर रैशनल के माइनस दिया है तो उसको हम -1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये नीचे शिफ्ट हो जाता है। इन्होंने जस्ट यही किया है कन्फ्यूजन के लिए, तो आपको खाली ये पैटर्न फॉलो करना है। 2 3 4 है, तो अब आएगा 5 6 7 और 8, और नीचे 6 का टेबल चल रहा है, तो 6 5 ज़ा 30, और -30 आएगा, माइनस नीचे शिफ्ट कर दिया है। फिर 6 6 ज़ा -36, 6 7 ज़ा -42, और ये -48। तो इस तरह से आपको लिख देना था 4 रैशनल, जिसमें ऊपर 1 2 3 4 के हिसाब से और नीचे -6 का टेबल माइनस के हिसाब से लिखना था। तो ये हो गया थर्ड वाला पैटर्न। नेक्स्ट फोर्थ जो है, फोर्थ में भी सेम वही चीज़ हुई है। -2/3 था तो उसको माइनस को नीचे शिफ्ट कर लिया है, यानी इसको इंटू -1 करके ये माइनस नीचे शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ आप देखेंगे तो 2 4 6 यानी ये 2 का टेबल चल रहा है ऊपर, तो यहाँ हम लिखेंगे 8 10 12 14, ये हो गया। अब नीचे जो चल रहा है 3 का टेबल चल रहा है और माइनस लगाना है, तो ये -12 -15 -18 -21, ये आपका पैटर्न पूरा हो गया। ये यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये ऊपर 2 का टेबल 2 4 6 8 10 12 14, और नीचे -6 -9 या -6 -9 इस तरह से, यानी 3 का टेबल है तो माइनस लगा के 3 का टेबल लिख दिया। तो पैटर्न में आपको देखना है कि कितना गुना बढ़ रहा है, कौन सा टेबल यूज़ हो रहा है, और ये माइनस से आपको कंफ्यूज नहीं होता है, माइनस ऊपर का नीचे हो जाए, यानी ये इस तरह से किया गया है, इसको माइनस को नीचे ले लिया गया है -1 से मल्टीप्लाई करके, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, यानी जैसे ऊपर वाला किया था वैसे ही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखते हैं। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने के लिए मैंने बताया था कि उसको जो भी रैशनल नंबर दिया है उसको 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर नीचे 3 से, फिर 4 से, 5 से, तो ऐसे 1 2 3 4 रैशनल हमको मिल जाएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा -4/14, ये -6/21, ये -8/28, और ये -10/35। तो ये 4 रैशनल इक्विवेलेंट रैशनल हैं, तो हम इक्वल लगा के लिख देंगे। -4/14
सॉरी इक्वल लगाना है, -6/21 -8/28 एंड -10/35। तो ये 4 रैशनल हो गए इक्विवेलेंट रैशनल। देखेंगे ऊपर तो 2 का टेबल चल रहा है और नीचे 7 का टेबल चल रहा है। तो इक्विवेलेंट लिखने के लिए सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा से हर एक को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट 5/-3 में भी ऐसे ही करना है, पहले 2 से 3 से 4 से और फिर 5 से। ये हो जाएगा 10/-6, ये 15/-9, ये 20/-12, ये 25/-15। तो यही इसके इक्विवेलेंट है, तो इक्वल लगा के लिख देंगे 10/-6, फिर 15/-9, 20/-12 एंड 25/-15। तो देखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 5 का टेबल और नीचे 3 का टेबल। तो ये भी मल्टीप्लाई करके ही किया है। और थर्ड सम जो है 4/9 वो भी सेम है, 4 2 जा 8/18, 12/27, 16/36 और 20/45। तो इस तरह से तो 4 इक्विवेलेंट हुए 8/18, सॉरी इक्वल लगाना है, 12/27, 16/36 एंड 20/45। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में 2, 3, 4, 5 से ही करना है। कोई भी 4 रैशनल बोला था, अगर नेक्स्ट 4 बोला होता तो हम कंटिन्यूटी में करते हैं। अगर कोई भी 4 बोला है तो यहाँ पे हम 5 की जगह 7, 8, 9 किसी से 2 से किया, 4 से किया, 5 से किया, 8 से किया, हमारी मर्जी के हिसाब से किसी भी नंबर से कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट 4 बोला है तो कंटिन्यूटी में ही करना है। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट 4 नहीं बोला है, खाली ये बोला है कि 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट। तो आप यहाँ पे किसी से भी, इसलिए आपकी बुक में यहाँ जो आंसर लिखा है वो 7 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, 28/65, 63। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो डिपेंड करता है कि हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाने के लिए 2 जा 3 जा 4 जा या 5 जा इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करके और फिर करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट, यानी नंबर लाइन ड्रॉ करके फिर आपको ये रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा चुकी हूँ। पहला जो 3/4 है उसके लिए नंबर लाइन पे पहले हम नॉर्मली इंटीजर्स लिख लेंगे, जैसे ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये राइट साइड में, और -1, -2, -3, -4 ये लेफ्ट साइड में आता है। ये इंटीजर्स लिख लिया हमने। ये जो गैप है वो सेम होने चाहिए। आप स्केल से 1 सेंटीमीटर पे ये डॉट लगा लीजिएगा नंबर लाइन पे, ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर पे आप ऐसे डॉट लगा लीजिएगा और फिर ये 0, 1, 2, 3, 4 और इस साइड में -1, 2, 3, 4। अब मैंने बताया था कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हर एक नंबर के नीचे लगा देना है। तो डिनोमिनेटर है 4, तो हर एक नंबर के नीचे आपको 4 लिख लेना है। ये मैंने हर एक नंबर के नीचे लिख दिया, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, आगे और होता तो -5/4 इस तरह से। तो अब आप देखेंगे 3/4, 3/4 कहाँ है आपका, यहाँ। तो ये रहा आपका 3/4, ये 0 ही रहेगा। ये 4/4 का मतलब क्या हो गया, 1, और ये -4/4 का मतलब -1। तो ये 0 और 1 के बीच में 3/4 आपका आ गया यहाँ पे। तो आप फिर बाद में, क्योंकि 4/4 काटेंगे तो 1 आता है और -4/4 काटेंगे तो -1 आता है। तो ये किसके बीच में आया 3/4, 0 और 1 के बीच में ये आपका 3/4 आ गया। नेक्स्ट -5/8 में भी ऐसे ही करना है। मान लीजिए ये 0 लिख लिया, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इस तरह से लिख लिया। तो अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 8, तो हर एक के नीचे हमको क्या लगाना है, 8। तो ये हर एक के नीचे हम 8 लगा लेंगे। ये -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, आगे होता तो -8/8। अब आपका नंबर था -5/8, तो वो ये रहा आपका नंबर -5/8, वो हमने मार्क कर लिया ये यहाँ पे। और अगर आप देखें तो ये किसके बीच में आ रहा है, ये हो गया 0/8 यानी 0, और आगे और तो इधर नंबर लिखे नहीं है। ये 0 और -8/8 पे आपका क्या आता, 1 आता। तो ये मतलब 0 और 1 की, ये जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ कि 0 और 1 के बीच में -5/8। एक्चुअली जब भी इम्प्रॉपर और प्रॉपर के हिसाब से पता चलता है। ये जो आपका नंबर है वो 1 से छोटा है, -5/8 यानी ये आपने फ्रैक्शन पढ़े हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं ऑलवेज 1 < 1 होते हैं।
और ये माइनस है इसलिए -1 से छोटा होगा, तो 0 और -1 के बीच में आएगा। अब ये इम्प्रॉपर है कि ये हमेशा 1 के आगे जाएगा, वो देखिएगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले 0 1 2, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इस तरह से लिख लिया। अब हर एक के नीचे हमको 4 लगाना है, तो ये हमने हर एक के नीचे 4 लगा लिया। ये 4 ये 4 ये 4 लगाते जाएंगे हर एक नंबर के नीचे। ये 9/4, ठीक है। तो अब हमारा जो नंबर था, यहाँ पे भी 4 है, अब हमारा जो नंबर था वो है -7/4, तो वो यहाँ आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो 0 है यहाँ, फिर 4/4 यहाँ पे है -1, और -8/4 पे है -2, यानी हमारा ये नंबर किसके बीच में आया, -1 और -2 के बीच में -7/4 आया। अब 7/8 है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे 0 -1 -2 -3, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव वाले ज़्यादा चाहिए, 7 तक चाहिए, इसलिए हमने इस तरह से इसको लिखा है। अब हर एक के नीचे हमको 8 लगाना है, तो हर नंबर के नीचे हम 8 लगाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 8 दिया हुआ है। तो ये हर एक नंबर के नीचे आप 8 लगा लीजिए इस तरह से। फिर आपका नंबर जो था वो आप ढूंढ लीजिए। अब यहाँ पे आपका नंबर था 7/8, तो ये रहा 7/8, ये 0 जहाँ है वहाँ 0 आएगा, और 8/8 आते ही 1 हो जाएगा। तो ये 7/8 किसके बीच में आया, 0 और 1 के बीच में ये 7/8 आया। तो एकदम इजी प्रोसीजर है। इंटीजर्स पहले लिख लीजिए, फिर हर एक के नीचे डिनोमिनेटर लगा दीजिए, तो आपको अपना नंबर मिल जाएगा, वो आप फिर अरेंज कर लीजिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना था। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें द पॉइंट्स P Q R S T U A and B ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट ये T R R S S U ये इक्वल है आपस में, एंड A P P Q and Q B ये आपस में इक्वल है, यानी इनका बीच का डिस्टेंस सेम है। अब आपको बताना है कि नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय P Q R एंड S। तो आपका P यहाँ है, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ये कौन से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको बताना है। तो देखिए ये जो आ रहा है P और Q, ये 1 2 और 3 के बीच में आ रहा है, और इसके बीच में कितने पार्ट है, इक्वल पार्ट, 1 2 और 3 इक्वल पार्ट है। और इधर आप देखेंगे तो ये भी -2 और -3 के बीच में आ रहा है, और पार्टीशन कितने हैं, 1 2 3, यानी इधर भी 3 इक्वल पार्ट है, यानी डिनोमिनेटर क्या हो गया, 3। तो यानी इसका हमको और इसका दोनों का डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 3 बनाना है। तो इसका क्या होगा, 3 बनाने के लिए पहले तो इसको रैशनल के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2/1, और इसको 3 बनाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो -6/3 आएगा। ऐसे ही इसको जो बनाना है तो ये -1/1 लिखेंगे, और इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये -3/3 आएगा। सेम चीज़ 3 से क्यों किया, क्योंकि 3 पार्ट हैं, पार्ट हम जितने करते हैं जितना कि डिनोमिनेटर होता है। अब यहाँ डिनोमिनेटर 3 है तभी तो 3 पार्ट हुए हैं, इसलिए हम इसका डिनोमिनेटर 3 बनाएंगे। सेम इसी तरह से इधर भी 3 पार्ट हैं, तो हम इसका डिनोमिनेटर जब 3 बनाएंगे तो ये आएगा 2/1 × 3 × 3, ये 6/3 हो जाएगा। और ये जो है ये 3/1 × 3 × 3 करेंगे तो ये 9/3 हो जाएगा। तो अब हमारा ये जो नंबर हो गया ये हो गया -6/3 और ये -3/3। तो यहाँ r की जगह पे क्या आएगा, -4/3 हो जाएगा, और यहाँ पे -5/3 हो जाएगा। इसी तरह से इधर आप देखेंगे तो ये 6/3 है, तो नेक्स्ट आएगा 7/3, ये 8/3 और ये 9/3। तो इस तरह से आपको बताना था। तो आपके हिसाब से फिर P क्या हो गया, P Q R और S ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको बताना था। तो P रिप्रेजेंट करता है 7/3 को, Q रिप्रेजेंट करता है, एक मिनट थोड़ा यहाँ पे पास में हो गया, मैं इधर लिख देती हूँ, Q रिप्रेजेंट करता है 8/3 को, फिर R रिप्रेजेंट करता है, R ये रहा -4/3 को, और S रिप्रेजेंट करता है -5/3 को। तो ये आपके चारों हो गए, चारों नंबर जो पूछे थे आपसे।
कि ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने लिख दिया 7/3, 8/3, -4/3 एंड -5/3, ये PQRS। मैं फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे आपको देखना है कि ये -1 और -2 के बीच में आ रहा हो और गैप जो इसमें जो पार्टीशन है 1, 2, 3 का है। इधर भी सेम 2 और 3 के बीच में 3 का पार्टीशन है, यानी डिनोमिनेटर 3 करना है। तो जब डिनोमिनेटर 3 करेंगे तो ये -2/1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये -1/1 को भी 3 से करेंगे। तो ये हो गया -6/3, ये हो गया -3/3। तो -3 से उस तरफ जब चलेंगे तो -4, -5 और ये -6 है ऑलरेडी। इसी तरह से इधर आप जब करेंगे तो ये 6/3 है, तो आगे जाना है तो 7, 8, 9 इस तरह से है। तो ये 7/3 हो गया, ये 8/3 हो गया, ये -4/3 हो गया और ये -5/3 हो गया। तो ये चारों आपको रिप्रेजेंट करने थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक फिनिश हो गया, जो आपको नोटबुक में करना है। फिर बाकी के एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।